तो आखिरकार तारा सिंह जी बाहुबली नंबर 1 बन ही गए। तारा सिंह ने पछाड़ दिया है बाहुबली को और अब बाहुबली हो गया है थोड़ा इमोशनल। क्यों, देखिए। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। जिस तरह से ये लोग खुश हो रहे हैं जो मैंने किया है, तो यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूं या नहीं। तो बाहुबली के इमोशनल होने का राज क्या है, ये भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। हम लगातार यहां पर उन आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और उस कड़ी में नया नाम जुड़ गया है गदर का। गदर 2 के नाम जुड़ गया है नया रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड है? वही रिकॉर्ड है जिसका पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, बाहुबली नंबर 1 बनने का। और तारा सिंह जी बन गए हैं बाहुबली नंबर 1। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। टॉप 3 की बात करें, ये है टॉप 3 फिल्में और इसमें गदर पहुंच गई है नंबर 2 पर। बाहुबली 510 करोड़ और गदर 2 हो गई है 511 करोड़ 29वें दिन। तो 525 का रिकॉर्ड कितना दूर है, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले ये देख लीजिए चौथे हफ्ते की अगर हम बात करें तो चौथे हफ्ते में कुल कितनी कमाई की है गदर 2 ने, यह आंकड़ा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज 29वां दिन शुरू हो गया, यानी 5वां हफ्ता शुरू हो चुका है और 5वें हफ्ते से पहले पहले चौथे हफ्ते में कितनी कमाई की। बाहुबली ने, हम लगातार बता रहे हैं, 29 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि पठान ने कमाए थे 14 करोड़ 33 लाख रुपए चौथे हफ्ते में। लेकिन गदर 2 ने कमाए हैं 27 करोड़ 55 लाख रुपए। अच्छा खासा यहां पे बढ़त ली है पठान के मुकाबले देखे तो। लेकिन गदर को पीछे छोड़ नहीं पाई, उसकी एक बड़ी वजह रही जवान गाना। जवान 7 तारीख को रिलीज हुई, उसकी वजह से स्क्रीन्स कम हुई और जिसका असर नेट कलेक्शन पर यहां पर पड़ा है। अब जरा हफ्ते बार अगर हम देख लें डाटा को, पूरा हफ्ते दर हफ्ते कैसा रहा, तो ये देखिए। पहले हफ्ते में गदर 2 ने कमाए थे 284 करोड़ रुपए। दूसरे हफ्ते की बात आई तो कमाई लगभग आधी हो गई, 134 करोड़ रुपए। फिर 63 करोड़ रुपए तीसरे हफ्ते में गदर 2 ने कमाए थे। चौथे हफ्ते में 30 करोड़ के करीब की उम्मीद थी, लेकिन यह घट के रह गया है 27 करोड़ 50 लाख रुपए। और एक बहुत बड़ी वजह इसमें रही है जवान के आने के बाद में स्क्रीन्स कम हो जाना और गदर 2। लेकिन जो लोगों की दिलचस्पी है, जो लोगों फैंस की दिलचस्पी है, वो अब भी बनी हुई है। लोग डिमांड कर रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स में मैसेज आ रहे हैं कि गदर 2 के लिए स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं। हाँ, अब ये 3-4 दिन तो रहेगा जब तक गदर का जवान का क्रेज रहेगा, तब तक गदर 2 को अब कम स्क्रीन्स पे संतोष करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल जी स्टूडियो पर भी है, प्रोडक्शन हाउस पर भी, उस पर भी बात करेंगे। अब पहले लेकिन ये देखिए 29 दिन का जब आंकड़ा आया तो कौन कहां, ये जरा नाप लेते हैं। 29 दिन बाद कितनी कमाई हुई? पठान की कमाई थी 501 करोड़ और गदर 2 ने कमा लिए हैं 511 करोड़ रुपए। 511 करोड़ 29वें दिन में पठान से यहां काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अब देखना पड़ेगा 5वें हफ्ते की अगर हम बात करें तो अगले आने वाले 7 दिनों में कितनी कमाई करेगी। जरा बाहुबली 2 को देखें, 11 करोड़ 78 लाख रुपए कमाए थे 5वें हफ्ते में बाहुबली ने, और पठान ने कितने कमाए थे? 8 करोड़ रुपए। गदर 2 से उम्मीद क्या करनी चाहिए? गदर 2 से उम्मीद क्या करनी चाहिए, वो भी तब जब स्क्रीन्स हो गई हैं काफी कम। लेकिन एक चीज आपको बताएं, अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं, हैरानी की बात यह है 28वें दिन 29वें दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ शोज हाउसफुल जा रहे हैं। ये फैंस का प्यार ही कहना चाहिए और यही वजह है जो हमने आपको सबसे पहले वीडियो दिखाया था, वो एक बार फिर दिखाते हैं। वो वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है जो आंखों में आंसू ला देता है। देखिए गदर के तारा सिंह, सनी देओल। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। जिस तरह से ये लोग खुश हो रहे हैं जो मैंने किया है, तो यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूं या नहीं। इससे बड़ी सादगी क्या होगी? एकदम सिंपली हार्ट से निकली, दिल से निकली हुई बात है कि मैं इसके लायक हूं भी कि नहीं हूं। ये प्यार देख के सनी पाजी की आंखों में आंसू आ गए। यही तो सादगी है, यही तो हम्बलनेस है उनकी अपने फैंस। और ये सच बताऊं, ये सनी पाजी से ज्यादा बड़ी कामयाबी है फैंस की, जिन्होंने सनी पाजी को प्यार दिया है,
बिना शर्त प्यार दिया, अनकंडीशनल प्यार दिया। उन्होंने कोई चीज़ नहीं मांगी बदले में। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप हमें तवज्जो दो। उन्होंने बस सनी पाजी को प्यार दिया है, खुल के प्यार दिया है। और एक जज्बा जो मैंने देखा लगातार कि गदर 2 को नंबर 1 बनाना है, ये दर्शकों का प्यार है, ये आपका प्यार है, और यही वो प्यार है जिसको सनी पाजी ने रिकॉग्नाइज किया है। जब जनता के बीच पहुंचे हैं तो आंखों से आंसू छूट गए। जब सक्सेस पार्टी की तस्वीर आई थी ना, तो उनकी आंखों में आंसू नजर नहीं आए थे, वो स्माइल थी। लेकिन जब अपने लोगों के बीच पहुंचे हैं, यही तो लोग हैं उनको बनाने वाले, यही तो लोग हैं उनको चाहने वाले, यही तो लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं। तो जब अपने लोगों के बीच पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, और वही चीज़, यही सादगी यहाँ पर दिखाई दी है। तो चलिए, अब यहाँ पर सवाल आता है, फैंस का प्यार तो अभी बना हुआ है, ठीक है जी। तो अब सवाल ये, फैंस का प्यार क्या नंबर 1 बनाएगा गदर 2 को या नहीं बनाएगा? अभी जवान की चुनौती सामने आ गई है। जवान के आंकड़ों पे मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी है, सनी पाजी के आंसुओं के नाम है, सनी पाजी के रिकॉर्ड्स के नाम है। तो 525 करोड़, अब सवाल यह है कुल कितने दिन में बनेंगे? पठान को 525 करोड़ का आंकड़ा छूने में लगे थे 78 दिन। टोटल कलेक्शन है 525 करोड़ हिंदी नेट के अंदर। 500 करोड़ कमा लिए थे 28 दिन में। अब सवाल यह है कि 511 तो पहुंच चुकी है गदर 2। अब सवाल यह है कि कुल ये आंकड़ा 525 करोड़ का कुल कितने दिन में छुएगी? 511 करोड़ 29 दिन में, तो 525 करोड़ कुल कितने दिन में? मान सकते हैं 2 हफ्ते, क्योंकि जवान के आने के बाद जाहिर तौर पर स्किन्स कम हुई है, कलेक्शन भी कम होगा और उसका नतीजा आएगा। अब सवाल यह है कि अगर इस हफ्ते में 5-7 लाख, जैसे कि उम्मीद थी जन्माष्टमी के दिन, लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन कोई नहीं, आने वाला टाइम पड़ा है। अभी गदर का पास मुझे लग रहा है 3 हफ्ते कम से कम अभी और हैं फिल्म चलने के लिए, और इस बीच में पूरी संभावना है कि गदर धीरे धीरे ही सही चरैवती चलते रहो के साथ में 525 करोड़ तो पार जरूर करेगी। लेकिन अब यहाँ दूसरा सवाल है। सवाल यह है, क्या गदर का रिकॉर्ड अगर कायम होता है, क्या जवान उसको तोड़ पाएगी? क्या जवान अगर तोड़ेगी तो कितने दिन में तोड़ेगी? ये सारे सवाल बने हुए हैं, ये दिलचस्प सवाल है। लेकिन यहां मुझे आपसे एक बात और करनी है। मुझे एक बात करनी है कि ये जो डाटा आ रहा है, ये डाटा आ रहा है लोगों के प्यार से, लोगों के सम्मान से, लोगों को फिल्म पसंद आई इस वजह से। लेकिन केआर के जैसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये डाटा ही फर्जी है। ये देखिए, केआर के का ट्वीट है। केआर के कहते हैं, फिल्म गदर कलेक्टेड 20 करोड़ इन 4th वीक, टोटल नेट बिजनेस इज 431 करोड़ टिल नाउ। उनका कहना है सिर्फ 431 करोड़ कमाए हैं। 500 करोड़ प्लस लाइफ टाइम बिजनेस इज फेक। इफ दे, अनिल शर्मा डायरेक्टर और जी स्टूडियो विल प्रूव इवन 425 करोड़ बिजनेस, सो आई विल लीव रिव्यूइंग फिल्म। वो तो खैर नहीं छोड़ने वाले हैं, तो कहने की बात है। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है, ये दावे तो रोज आते हैं। आप मेरी टाइमलाइन उठा के देख लीजिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है 25% लोग तो रोज कहते हैं कि पठान के आंकड़े फेक हैं। क्यों फेक हैं? वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट बुकिंग होती है जी, टिकट फ्री में बांटते हैं, तो जब टिकट फ्री में बांटते हैं आंकड़ा बढ़ जाता है, और सिनेमा हॉल पे कुछ भीड़ भी आ जाती है, नंबर भी बढ़ जाते हैं और टॉप हो जाते हैं। वो कह रहे हैं जी आंकड़ा फेक है। क्यों फेक है जी? कि फैंस को टिकट बांट देते हैं फ्री में। फैन जो हैं वो टिकट खरीद लेते हैं या उनको बांट दी जाती है, पूरे थिएटर बुक कर दिए जाते हैं, आंकड़ा बढ़ जाता है, कमाई बढ़ जाती है, लेकिन असली कमाई कम रहती है। अब इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि ये आरोप हैं। आरोप साबित करना एक अलग चीज़ है। अगर केआरके के पास कोई सबूत है तो लेके आएँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि लगातार शोज अगर 28वें दिन 29वें दिन भी इक्का दुक्का शो ही सही, लेकिन अगर हाउसफुल हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। 28वें 29वें दिन जब फिल्म को दर्शक नहीं मिलते, अगर शो हाउसफुल हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो खैर चलिए, ये एक आंकड़ा। इसके बाद ये देखिए, ये जी स्टूडियो ने एक तस्वीर जारी की है, पूरा पोस्टर कहना चाहिए इसे, पोस्टर है, और उस पर लिख रहे हैं ऑडियंस की गदर 510 करोड़, ये 4 वीक्स। ये कल तक का डाटा था, 510 करोड़, जो हमने आपको पहले ही दे दिया था। और वो कह रहे हैं कि ऑडियंस की गदर। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये ऑडियंस की गदर है। ऑडियंस ने ही गदर मचाया है। आपने क्या किया है? जी स्टूडियो से जिस तरह के प्रमोशन की उम्मीद थी, क्या वो प्रमोशन किया गया? अभी मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा कि प्रमोशन कैसे किया जाता है। आप शाहरुख खान के फैन हो या ना हो, लेकिन शाहरुख खान के पास जो स्ट्रेटजी है वो जी स्टूडियो ने उसके 10% नहीं अपनाई है। कोई प्रमोशन के नाम पे कोई मेजर एक्सरसाइज नजर नहीं आई। यहां तक कि फिल्म के लिए, शोज के लिए दर्शक परेशान हैं, उनको शोज चाहिए, लेकिन जी स्टूडियो शोज का इंतजाम भी नहीं करवा पाया है।
और ऐसे में ये देखिए सोशल मीडिया पर मीम चल रहे हैं। मीम में नितिन बांगर साहब ये लिखते हैं, गदर 2 is running well even in the 4th week. The film has not yet come below Rs 2 crore. The producers of film should have retained the show, but they did not retain the show. This was not expected from the makers of the film. Exactly. मेरा भी यही कहना है। ये देखिए बाहुबली की तरह जी स्टूडियो ने गदर 2 की पीठ में छुरा घोंप दिया। ये मीम है, लेकिन ये भावना जो है, भावना ये है कि जी स्टूडियो को जो करना चाहिए था उसने नहीं किया है। और यही बात हम भी कह रहे हैं और ये बात आप भी कह रहे हैं कि जितने शोज़ मिलने चाहिए थे, जितने स्क्रीन्स अभी उसको मिलनी चाहिए थी, उस स्क्रीन्स का इंतज़ाम नहीं किया गया। खासकर मल्टीप्लेक्सेस में तो फिर भी स्क्रीन मिल जा रही हैं, लेकिन जो सिंगल स्टूडियो है वहाँ से तो गदर लगभग गायब करा दी गई है। तो अब सवाल ये, जब गदर गायब हो गई है तो नंबर्स कहाँ से आएंगे? तो यही हमारा आज का एपिसोड है और उम्मीद करते हैं कि जो मैंने डाटा आपके सामने पेश किया है, इन डाटा से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। और प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे वीडियो को ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें, थोड़े लाइक्स बढ़ें। और प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और शामिल हो जाइए हमारी टीम में। नमस्कार।